जल्दी से इसके सवालों की तरफ जाते हैं। लें जी, हु कैन क्रॉस द चेक आफ्टर इट्स इशू? चेक इशू होने के बाद कोई उसे क्रॉस कर सकता है? हाँ जी, जो भी होल्डर है वो उसे क्रॉस कर सकता है, और कोई भी होल्डर उसे क्रॉस कर सकता है। और आपने एक टेबल देखा है कि जिसको मिले वो बाद वाला बंदा भी उसको क्रॉस कर सकता है। सिंपल को जनरल बना सकता है, जनरल को स्पेशल बना सकता है, जनरल स्पेशल को वो बना सकता है, रिस्ट्रिक्टिव बना सकता है, अकाउंट पे ही बना सकता है। तो आपने कई ऑप्शंस उसमें पढ़े हुए हैं। एक्सप्लेन द टर्म चेक एज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड लिस्ट डाउन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड चेक। चेक बताएं और चेक के एलिमेंट्स बताएं, रट्टे वाला सवाल। स्टेट द कंडीशन व्हेन अ चेक क्रॉस जनरली इज कंसिडर्ड टू बी पेड बाय अ बैंकर इन ड्यू कोर्स और आउट ऑफ ड्यू कोर्स। अगर ड्यू कोर्स में पे हो या आउट ऑफ ड्यू कोर्स हो तो फिर क्या होता है? बात समझ आए? डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ बैंकर व्हेन पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस जनरली इज मेड इन ड्यू कोर्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब है? नेक नियति। आउट ऑफ ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? नेक इंटेंशन नहीं है, उसको पता है गड़बड़ का। तो ड्यू कोर्स में पेमेंट करेगा बच जाएगा, और आउट ऑफ ड्यू कोर्स पेमेंट करेगा लायबल हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म चेक? और चेक कब जनरल क्रॉस माना जाता है? तो चेक बताएंगे और जनरल क्रॉसिंग क्या होती है वो बताएंगे। अंडर प्रोविजन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आइडेंटिफाई द पर्सन हु मे क्रॉस द चेक आफ्टर इट्स इश्यूएंस एंड मैनर इन व्हिच इट इज क्रॉस। तो होल्डर उसको बाद में कर सकता है, और कैसे कैसे कर सकता है वो हमने एक टेबल पढ़ा कि वो आगे बाद में क्या क्या कर सकता है। डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ क्रॉसिंग अ चेक, ऑल्सो स्टेट वेदर अ चेक कैन बी क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस। क्रॉसिंग किसे कहते हैं और क्या चेक एक से ज़्यादा दफ़ा क्रॉस हो सकता है? बनाने वाला नहीं कर सकता, लेकिन जिसके नाम पे क्रॉस हुआ हुआ स्पेशल वो आगे किसी और के नाम पे कर सकता है। आप देखिए आईकेप को क्रॉसिंग कितनी पसंद है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत बताएं कि नॉट नेगोशिएबल लिख देने से चेक के साथ क्या होता है। अब तो आपको याद रहेगा। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ वर्ड नॉट नेगोशिएबल ऑन चेक क्रॉस जनरली? वाह, एक दफ़ा उन्होंने सवाल पूछा एक स्पेशल क्रॉसिंग में नॉट नेगोशिएबल लिखने से क्या होगा, अगली दफ़ा उन्होंने सवाल बदल दिया। उन्होंने कहा जनरल क्रॉसिंग वाले पे नॉट नेगोशिएबल लिखने से क्या होगा? सेम ही होगा। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव इफेक्ट। अलग अलग तरह की क्रॉसिंग बताएं और उनके इफेक्ट बताएं। फाइनली एक सवाल थोड़ा सा बड़ा, इसको देख के लगता है कि ये बड़ा लॉजिकल सा सवाल होगा, पढ़ते हैं। आमिर ड्यू अ चेक इन फेवर ऑफ गालिब महमूद ऑन ज़ेनॉन बैंक लिमिटेड XBL। आमिर ने गालिब महमूद के नाम पे एक चेक बनाया और वो चेक XBL का था। XBL ड्रॉई है। ही क्रॉस द चेक स्पेशली टू बी पेड इनटू रेनियम बैंक लिमिटेड RNBL। उसने इसके नाम पे उसको कर दिया स्पेशल क्रॉस। अब सोच के बताएं कि कौन पेमेंट ले सकता है? RNBL। चेक वॉज स्टोलन फ्रॉम गालिब वॉलेट। गालिब के वॉलेट से चोरी हो गई, और चोरी सामने आने से पहले चेक वॉज डिपॉजिटेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन हैविंग द सेम अकाउंट टाइटल गालिब महमूद। एक और बंदा जिसका नाम गालिब महमूद था उसके अकाउंट में चला गया रोडियम बैंक लिमिटेड RDBL। बड़े चालाक हैं, मिलते जुलते नाम लिखे हैं कि आप जो है ना वो जल्दी में पढ़ते हुए समझ जाएं कि सेम बैंक है। ऊपर वाला बैंक था RNBL और नीचे वाला है RDBL। स्पेशल क्रॉसिंग कौन से बैंक पे हुई थी? तो क्या RDBL को पेमेंट मिलनी चाहिए थी? नहीं मिलनी चाहिए थी। बताएं XBL कौन है? ये वाले भाई साहब ड्रॉई। वुड बी लायबल टू ट्रू ओनर। हाँ, स्पेशल क्रॉसिंग हुई थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो स्पेशल क्रॉसिंग जिस बैंक की हुई है सिर्फ उसी को पेमेंट करे। उसने उसके अलावा किसी को पेमेंट की है, जिम्मेदार है। सीधा कॉन्सेप्ट पूछा लेकिन सिचुएशन बना दी। Assume that in A above the stolen check was deposited in favor of another person having the same account title Ghalib Mahmood into his account maintained with RNBL। वो कह रहे हैं assume करो कि इस दफ़ा फिर से चोरी हो जाती है सीजन 2, और उस बंदे का नाम भी सेम है और उस बंदे का बैंक भी वही वाला है जिसके नाम पर स्पेशल क्रॉसिंग हुई है। अब बताओ क्या होगा? अब कहेंगे आप कोई कसूर नहीं, अगर उसने नेक नियति से वो पेमेंट कर दी और ड्यू कोर्स में किया है, कोई डाउट नहीं है, तो ये एक जेन्युइन पेमेंट है। तो फिर एकदम से उन्हें लगा कि कहीं आप सिनेरियो पढ़ के सोचें कि आई कि अपना लॉजिकल सवाल बना दिया, तो उन्होंने एक छोटा सा रट्टे वाला सवाल बना दिया कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें बैंकर मस्ट रिफ्यूज पेमेंट ऑफ अ चेक। वही वाला कि अगर स्टॉप पेमेंट काउंटर मार्ड इंस्ट्रक्शन दी हुई है, डेथ का पता लगे, इंसॉल्वेंसी का